टू आरजे क्लासेस। और आज जो अपना टॉपिक है देखो, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर तो टैग्स वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट करा था। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज द इमेज, क्योंकि अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने को तो इमेज क्या है ये नॉलेज होनी चाहिए, इमेज के टाइप्स क्या है ये नॉलेज होनी चाहिए। तो इमेज पढ़ेंगे और टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, और इफ़ वी हैव द टाइम तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इमेज बनाते कैसे हैं यूजिंग द स्फेरिकल मिरर उसको भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला टर्म आता है क्या, इमेज। देखो इमेज है क्या एग्जैक्टली, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से सपोज करो किसी भी सोर्स से हमने क्या किया, यहाँ लाइट स्ट्राइक करवाया, लाइट स्ट्राइक कराया, स्ट्राइक करने के बाद ऑब्वियसली लाइट विल क्या हो जाएगा, गेट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। दो ही कंडीशन हो सकता है, आइदर तो ये रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्रैक्ट करेगा। इन बोथ ऑफ द कंडीशन देखो हमेशा आप कितने रेज लेते हो, कम से कम तो 2 रेज लेते हो। अभी सपोज करो हमने दूसरा रे यहाँ से लिया, ये भी गया और ये रिफ्लेक्ट करके वापस आया। अब अगर ये दोनों के दोनों रेज ऑफ लाइट अगर किसी जगह पे मेरा क्या करे, मीट करे, या अगर पीछे प्रोड्यूस करने पे ऐसा लगे कि किसी जगह पे ये मीट कर रहा है, सो इन बोथ ऑफ द कंडीशन, जहां ये पीछे प्रोड्यूस करने पे लगे कि मीट कर रहा है या जहां पे ये सामने मीट करे, इन दोनों ही कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म्ड हुआ है। फिर से रिपीट करते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लाइट स्ट्राइक करवाते हैं फ्रॉम द एनी सोर्स, और उसके बाद अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन बोथ ऑफ द कंडीशन, एक स्फेरिकल मिरर का हम एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सपोज करो मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और फोकस एंड द सेकंड फोकस। अभी सपोज करो हमने एक पर्टिकुलर किसी भी जगह पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ से क्या करते हैं, हम लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं। मिरर के ऊपर क्या हो गया, लाइट किसी भी सोर्स से आया, यहाँ से लाइट निकल के गया ऑब्जेक्ट से, मिरर पे स्ट्राइक किया, फर्स्ट रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से ही पास करता है इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बस इमेज को समझ रहे हैं अभी हम। तो यहां से मेरा रे ऑफ लाइट पास किया और सेकेंड रे ऑफ लाइट या तो सेकेंड फोकस से पास करेगा या फोकस से पास करेगा, इमिस कोई किसी भी पोजीशन से आप पास करा सकते हो। तो सपोज करो हम सेकेंड फोकस से पास कराते हैं। अब ये सेकेंड फोकस से पास कराया तो आप देखोगे क्या, दोनों के दोनों रे ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हुआ, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हुआ हम क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म्ड हो गया अपना। या अगर सपोज करो ये पीछे प्रोड्यूस करने पे कहीं पे मीट होता, पीछे प्रोड्यूस कर अगर सपोज करो इस पॉइंट पे मीट होता, तो इस पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं, इमेज फॉर्म्ड हुआ है। तो इमेज केवल 2 ही कंडीशन में फॉर्म होता है कि अगर लाइट मेरा रिफ्लेक्ट करे या रिफ्रैक्ट करे, और रिफ्रैक्ट करने के बाद या तो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करे या अपीयर्ड हुआ ऐसा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये मीट करेगा। सो इन बोथ ऑफ दिस सिचुएशन इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड। चलो इमेज तो फॉर्म्ड हो गया, इमेज का डेफिनेशन भी लिख देते हैं। इमेज आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, और प्रॉपरली अगर आप इस डेफिनेशन को फॉलो करते हो तो इमेज से रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेरीज होंगे, ये सारे के सारे क्वेरीज आपके यहीं पे खत्म हो जाएगा। इमेज के टाइप्स जो हैं उसके भी डेफिनेशन आपको यहीं मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी जो है करीब करीब यहीं से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब लिखते हैं डेफिनेशन, इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड, इमेज इज सेड to be formed when rays of light from an object after reflection और रिफ्रैक्शन, इन बोथ ऑफ द कंडीशन, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर ये मिरर है सो अंडर दैट सिचुएशन इट विल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, और अगर ये लेंस है सो अंडर दैट सिचुएशन क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट और appears to meet image is said to be formed. Image is said to be formed. चलिए इमेज का तो डेफिनेशन भी आ गया, इमेज है क्या एग्जैक्टली ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज को हम लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। वन इज द रियल इमेज,
और अदर इज द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब देखो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज फर्क कितना सा है। दोनों ही कंडीशन में आप रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करोगे, रे ऑफ लाइट या तो मीट होगा या अपियर्स टू मीट। मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे, दोनों ही कंडीशन, दोनों ही डायग्राम आपको हम समझाते हैं। ये मेरा सपोज करो एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ से मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। अब सपोज करो हमने क्या किया, सेकंड फोकस पे एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से हमने रे ऑफ लाइट पास कराया और ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से, और सेकंड रे ऑफ लाइट हमने फोकस से पास कराया, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप स्केल और पेंसिल का यूज करते हो तो प्रॉपर्ली आपको यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, 2F पे। तो एग्जैक्टली देखो ये इमेज फॉर्म्ड कैसे हुआ कि दोनों के दोनों रेज ऑफ लाइट जो हमने रिफ्लेक्ट करवाया था एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हुआ। और अगर इस तरह से जो रे ऑफ लाइट आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होता है, सो इस तरह से बने हुए इमेज को आप क्या बोलोगे, रियल इमेज, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा आपको इन फ्रंट ऑफ द जो आपने मिरर ले रखा है या लेंस ले रखा है उसके सामने ही आपको रियल इमेज बनेगा। तो रियल इमेज अपने को समझ में आ गया और रियल इमेज के बारे में कुछ बात भी कर लें। सबसे पहली बात, दे आर फॉर्म्ड व्हेन रेज ऑफ लाइट एग्जैक्टली मीट एट ए पॉइंट। अगर एग्जैक्टली मीट करेगा तभी रियल इमेज फॉर्म्ड होने की पॉसिबिलिटीज है, अगर नहीं मीट करेगा तो रियल इमेज आपका फॉर्म्ड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, मीट एट ए पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट। मीट कौन, रेज ऑफ लाइट एग्जैक्टली मीट एट ए पॉइंट। नंबर 2, दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड, दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मिरर और लेंस, जो भी आप ले रखे हो उनके ये सामने ही फॉर्म्ड होगा। एंड जो तीसरी क्वालिटी इनकी होगी, दे आर ऑलवेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। इफ इट इज रियल, ये हमेशा, अगर आप सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है तो इमेज विल भी कैसा होगा, उल्टा, हमेशा इन्वर्टेड होगा। दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ये क्वालिटी समझ लीजिए रियल इमेज की, क्योंकि ये सारा का सारा क्वालिटीज आपको लिखना पड़ेगा व्हेनेवर वी विल डू द रे डायग्राम यूजिंग द स्फेरिकल मिरर। सो एट दैट टाइम मींस ये सारे के सारे क्वालिटीज वी विल हैव टू यूज देयर। इन्वर्टेड, और जो फोर्थ क्वालिटी, दे कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन, दे कैन बी कास्ट ऑन स्क्रीन, कास्ट ऑन स्क्रीन मतलब आप स्क्रीन पे इसको ले सकते हो। स्क्रीन मतलब पेपर, क्लॉथ, लकड़ी, कुछ भी, उस स्क्रीन पे इसको आप कास्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गया रियल इमेज। अभी सपोज करो रियल इमेज फॉर्म्ड कैसे हुआ ये भी समझ में आ गया। अच्छा, वर्चुअल इमेज की बात कर लेते हैं, और कॉनकेव मिरर लेकर ही हम डायग्राम करते हैं, लेंस लेकर भी कर सकते हैं। लेंस आपके सिलेबस में है नहीं तो उस पर हम स्ट्रेस नहीं करते हैं, इसको हम इरेज नहीं करते हैं, क्योंकि इसी को लेकर फिर हम क्या करेंगे, वर्चुअल को डिफाइन कर लेंगे। अब सपोज करो मेरे पास फिर से एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मेरे पास सेम पोल, फोकस एंड ये सेकंड फोकस। टर्म्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सिर्फ इमेज समझा रहे हैं। अभी सपोज करो हमने पोल एंड फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट ले लिया, पहला रे ऑफ लाइट हमने पास कराया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस, एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट हमने कहाँ से पास कराया, ये सेकंड फोकस से पास कराया। सो इस सिचुएशन में आप देखोगे जब सेकंड फोकस से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करता है तो जैसे जाएगा बिल्कुल वैसे ही वापस आ जाएगा, कोई भी डेविएशन नहीं होगी इसके अंदर। अच्छा, अब इस सिचुएशन में देखोगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो मेरे को दोनों रे ऑफ लाइट मिला, इन दोनों रे ऑफ लाइट के बीच में गैप बढ़ता चला जा रहा है। दैट मीन्स दे विल नेवर मीट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। सो इन दैट सिचुएशन अगर आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करते जाओ तो यू विल फाइंड कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इट सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। और अगर आपके पास इस तरह का सिचुएशन होगा, दे अपीयर्स टू मीट, एग्जैक्टली मीट तो नहीं किया क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सो दे अपीयर्स टू मीट, क्या होगा, बिहाइंड द मिरर या बिहाइंड द लेंस। सो इन दैट सिचुएशन इमेज फॉर्म्ड इज सेड टू बी द वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहां पे एग्जैक्टली मेरे पास रे ऑफ लाइट नहीं था
तो फिर हमने रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर हम रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो ये रे ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस जगह पे या इसके पीछे या कहीं भी पेन और पेंसिल आप लोगे तो एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगा। तो यहां पे जाकर ये क्या हो गया, फॉर्मिस मीट करेगा और इस पोजीशन पे मेरा क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगा। तो वर्चुअल इमेज के लिए जस्ट इसके अपोजिट बिहेवियर को शो करेगा। ये क्या क्या बिहेवियर शो करेगा, ये एग्जैक्टली appears to meet, they are formed when rays of light appears to meet at a point behind the mirror or behind the lens। पहली बात, they are always formed in front of mirror था आपके पास रियल का, तो they are always formed behind the mirror और lens। थर्ड पॉइंट जो हम लिखे हैं एग्जैक्टली उसी को फॉलो करेंगे। ये इन्वर्टेड था और ये क्या हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा आपका, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से था आपको इमेज भी एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा, जबकि रियल में कैसा हो रहा था, इन्वर्टेड, उल्टा मिल रहा था आपको। बट इन वर्चुअल जैसा था एग्जैक्टली आपको अपराइट मिलेगा। एंड लास्ट वन, दे कैनॉट बी कास्ट ऑन द स्क्रीन। जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वर्चुअल इमेज की, कि इसको आप स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते। आप इमेज फॉर्म्ड आप देख सकते हो, इमेज फॉर्म्ड कैन बी सीन बट दे कैनॉट बी कास्ट ऑन द स्क्रीन। तो ये जो आपके पास कंडीशन था, पूरा जो क्राइटेरिया था, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, होप ये सारा का सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब डेफिनेशन की बात आ गई, तो डेफिनेशन आपने ऑलरेडी लिख रखा है। इस डेफिनेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। देखो अब आपके पास साइंस में ढेर सारी चीजें हैं, अब हर एक के लिए आप अगर इंडिविजुअल लिखना स्टार्ट करोगे तो आप फेड अप हो जाओगे। इतना सारा आपके पास टाइम भी नहीं है और इतना पॉसिबल नहीं है कि आप उतना कवर कर सको। आप कॉम्पैक्ट कर लो उसको। रियल इमेज का देखो आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, आप इमेज लिखे थे, अब यहां पे चेंज कर देना रियल इमेज। रियल इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड when rays of light from an object after reflection or refraction meet exactly, आप लिख देना exactly meet at a point, खत्म। यहां तक मेरा डेफिनेशन क्या हो गया, रियल इमेज का। और सेम अगर हमको वर्चुअल का देना होगा तो सेम वहीं से, वर्चुअल इमेज सेड टू बी फॉर्म्ड व्हेन रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अब मीट एट ए पॉइंट को आप क्या करना, यहां से हटा देना, appears to meet at a point। तो ये क्या हो गया आपके पास, देखो दो वर्ड का आप खेला था, ये दो वर्ड को आपने चेंज किया, आपके पास रियल इमेज का भी वर्चुअल इमेज का भी करीब करीब आपके पास सारा इंफॉर्मेशन, सारा जो भी था आप एक डेफिनेशन से ही क्लियर कर लिए। तो इमेज क्लियर। अब जो है हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ बात कर लें। देखो स्फेरिकल मिरर के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, स्फेरिकल मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर से टर्म्स जो है वो डिस्कस करते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो जानना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही हम लोग रे डायग्राम स्टार्ट करेंगे। स्फेरिकल मिरर, चलो ये मेरा एक स्फेरिकल मिरर, अब इसके हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा ये सपोज करो ये क्या है मेरे पास, तो आपका जवाब झट से होगा सर ये एक स्फेयर है। चलो डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा, आप बोलोगे सर ये स्फेयर है, ठीक है स्फेयर है तो ये क्या है इसका, तो फिर से झट से एक जवाब आएगा ये सेंटर है। और जब आपको स्फेरिकल मिरर समझा रहे थे तो याद है क्या बोले थे, अगर आप किसी स्फेयर को काट के, स्फेयर को काटा आपने और काट के अगर आप एक मिरर बना रहे थे, दैट वाज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेयर जब तक था तब तक ये पॉइंट क्या कहलाया, सेंटर ऑफ द स्फेयर। लेकिन जैसे ही आप इसको काट के एक मिरर बना दोगे, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये कुछ वीआईपी पर्सन हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो एग्जैक्टली वही है, सेंटर भी वही है, मिरर भी वही था, बट दिस टाइम अब वो स्फेयर नहीं रहा, अब क्या हो चुका है, स्फेरिकल मिरर हो चुका है। इसीलिए अपने पास क्या हो गया, टर्म्स भी चेंज हो गया। तो इसके लिए अगर हमको डेफिनेशन देना हो, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर, और इमेजिनरी वर्ड यूज करना मैंडेटरी है क्योंकि आपके पास सचमुच का स्फेयर नहीं है। आप इमेजिन करते हो कि आपके पास स्फेयर था, आपने काटा, मिरर तैयार किया। तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए डेफिनेशन क्या होगी, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर लिख देते हैं आप, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर हुज पार्ट इज मिरर, इसको आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक और अपने पास वर्ड है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको ही बात कर लेते हैं।
अच्छा सपोज करो फिर से हमने एक स्फेयर बनाया, ये ले लो स्फेयर, क्योंकि आप जो स्फेरिकल मिरर बनाने वाले हो स्फेयर को ही काट के बनाने वाले हो। ये क्या, ये सेंटर, और ये क्या आ गया, ये आप बोलोगे सर ये आ गया रेडियस, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, काटा, और काट के हमने क्या किया, इसको मिरर बना लिया। अब हमने मिरर बना लिया तो अब क्या करेंगे इसको, अब इस टर्म्स का नाम क्या होगा, तो जब तक ये स्फेयर था तब तक इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम था रेडियस। अब आपने मिरर बना लिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, रेडियस, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन फिर वही से, रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर हुज पार्ट इज मिरर इज सेड टू बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड जो आपके पास है दैट इज द पोल। अब पोल पे आ जाते हैं जरा सा। पोल क्या होता है, देखो पोल एग्जैक्टली क्या होता है मैं समझाता हूँ। आपके पास एक लाइन है और लाइन को आप 20 से डिवाइड कर दो। आप 20 से जब डिवाइड करोगे आप बोलोगे सर ये मिडिल है, इसका मिडिल है। इन द सेम मीन्स इन द सेम मैनर आपके पास सपोज करो एक स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, आप ज्योमेट्रिकल मेथड अप्लाई करो, और अप्लाई करके इसका जो हाफ पोर्शन होगा, एग्जैक्टली जो मिडिल पोर्शन होगा, दैट इज सेड टू बी द पोल। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज सेड टू बी इट्स पोल। एक और वर्ड आता है आपके पास दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस एक वर्ड आता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का देखो जरा सा क्या लिखेंगे, तो अ स्ट्रेट लाइन, क्या लिखोगे आप, सिंपल सा अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए मिरर इज सेड टू बी, क्या कहलाएगा इसका, मींस प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लास्ट डेफिनेशन एक और इसके बाद फोकस एंड फोकल लेंथ दो। तो फोकस का देख लेते हैं, अच्छी तरह समझना इसको, फोकस क्योंकि बार बार आपका काम लगने वाला है, एंड फोकल लेंथ भी। फोकस देखो जरा सा, रेज ऑफ लाइट प्रॉपर्ली समझिएगा। ये हमने क्या किया, 2-3 हमने रेज ऑफ लाइट ले लिया, और ये आप बोलोगे सर रेज ऑफ लाइट है कैसा, दीज रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नीचे भी ले लेते हैं कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं भी ले लो कोई टेंशन नहीं है। तो आप क्या बताते हो कि रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट करने के बाद, प्रॉपर्ली समझिएगा, ये सारे के सारे रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा। दे विल गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट, मतलब जितने भी आप रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लोगे, ये सारे के सारे रे ऑफ लाइट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये सारे के सारे रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होके ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास करेगा, और जिस पॉइंट से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, फोकस। तो डेफिनेशन क्या होगा, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर converges at a point somewhere on the principal axis। कहाँ ये आपको पता नहीं, बट somewhere on the principal axis, और ये जहां पे होगा that point is said to be the focus। और लास्ट वन that is the focal length। focal length, अब focal length किसको बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज सेड टू बी द फोकल लेंथ। तो ये सारे के सारे टर्म्स स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड क्लियर हो गया।